जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू। वैसे पहले हम लोग फॉरेन का देख के झलते थे, अभी हमें प्राउड होता है कि चलो इंडिया भी ऐसा हो गया है। ऐसा अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो खुद के हित के लिए आए हैं, क्योंकि वो खुद पैसा बनाने के पीछे पड़ा है। तो देश के लिए क्या चलता है वो कभी देखते नहीं है। मोदी जी आने के बाद एटलीस्ट थोड़ा चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर। अगर ये लोग को ये पसंद नहीं है तो वो लोगों को क्लैरिटी रहेगा कि हमने क्या करना है, और हम ये नहीं किया तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पहली बात तो ये है, और वो देश के में रहने के लायक नहीं। अगर उनको तकलीफ है देश में रहने से, वो भाई वहीं जाके रहें जहाँ उनको सुखी मिले और उनको लगे कि यहाँ स्वतंत्रता है। कोई तो उनको पकड़ के बैठा नहीं कि नहीं आप यहीं पे रहिए। और कई बहुत जन बोलते हैं हम पाकिस्तान में हम ज़्यादा खुश रहते हैं, कोई बोलता है हम चाइना में, कोई इटली में, कहाँ खुश रहते हैं। तो जहाँ खुशी मिलती है वहीं जाके रहो। क्यों भारतीय ने यहाँ पे ज़बरदस्ती आपको कोई तो इन्वाइट नहीं कर रहा है कि आप आओ यहीं रहो करके। आप देखिए एक बात बताओ, इंडिया ही सबको टक्कर दे रहा है, इंडिया की टक्कर में कोई नहीं है। इंडिया ही। सर आपका नाम? पंकज देसाई। मैडम आपका नाम? पौलोमी देसाई। तो देसाई जी, आपसे मेरा सवाल है कि अभी जैसे लास्ट ईयर भारत का अमृत महोत्सव था, तो 75 कंप्लीट करके अभी 77 में गए। तो इन 76 ईयर में भारत ने किस तरह की तरक्की की है और आप उसको किस वे से देखते हो? 77 साल में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लास्ट 25 साल में भारत की तरक्की बहुत फास्ट हो गई है। और हम 10 साल पहले जब फॉरेन जाते थे तो देखते थे कि इंडिया में ये सब कभी होगा, लेकिन लास्ट 5-6 साल में देख रहा है तो स्पीड एकदम डबल हो गई है। तो लास्ट 10 साल में जो था उसके कंपेयर में 5 साल में स्पीड एकदम बढ़ गई है। हाँ जी, वैसे पहले हम लोग फॉरेन का देख के झलते थे, अभी हमें प्राउड होता है कि चलो इंडिया भी ऐसा हो गया है। ऐसा तो अभी जैसे कुछ लास्ट वीक मोदी जी ने ऐलान किया कि जो सब इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाले जितने भी रेलवे स्टेशन है भारत में, मतलब उसमें कुछ 500 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन है, उसको पूरा फॉरेन के जैसा बनाने वाले। तो आपको क्या लगता है, अच्छी बात है या नहीं है? हाँ, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है ना, क्योंकि लोगों को जितनी अच्छी सुविधा मिलेगी इतना लोग टैक्स पे करने के लिए भी एनकरेज हो सकते हैं। और आजकल ऐसा माहौल हो गया है यंग जनरेशन कि पैसा जितना दे उतना वो लोग फैसिलिटी देते हैं। फैसिलिटी देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पैसा देने वाले पैसा दे ही देते हैं। तो आपको क्या लगता है, वो जो रेलवे स्टेशन बनने के बाद वो कुछ लोकली दिखेंगे या फिर कुछ फॉरेन के जैसे दिखे, उनको टक्कर दे सकते हैं अपने रेलवे स्टेशन? हाँ, अभी कैसा है, हम जैसे फॉरेन जापान वगैरह जाते तो एक टाइम बुलेट ट्रेन का प्रवास करते हैं ना, तो लोग इंडिया में आने के बाद भी ये कोशिश करेंगे कि हम लोग ये टाइप का कन्वीनियंस यूज़ करें। अगर रेलवे स्टेशन अच्छा रहेगा तो रेलवे स्टेशन पर जाने का इच्छा होगा, ट्रेन अच्छी रहेगी तो ट्रेन में ट्रैवलिंग की इच्छा रहेगी। तो इस तरह से अपना देश का ट्रैवलिंग बिजनेस भी बढ़ेगा और बाहर के लोग भी इधर आएंगे और रहेंगे। तो जैसे कि कुछ लोग रहते हैं वो स्टेशन या ट्रेन को ख़राब या फिर गंदा कर देते, तो उनको कैसे कंट्रोल कर सकेंगे? नहीं, ये तो सबकी इंडिविजुअल जवाबदारी है, लेकिन हम जब देखते हैं हमारे बाजू में एक जन ने थूका तो हमने उसको ज़रूर बोलना चाहिए। हमने पुलिस या शासन की राह देखनी नहीं चाहिए, और अगर हम उसको अच्छी तरह से बोलते हैं ना तो उसको भी समझ में आ जाएगा। झगड़ा करके एग्रेसिव होके करने से कोई काम नहीं होता है। तो कभी कभी हम लोगों को अच्छे से समझाना चाहते हैं, फिर भी वो गुंडागर्दी करते हैं, तो आप उनके लिए मतलब क्या मैसेज आपका कि आप मतलब उसको किस वे में ले या फिर अच्छे से? नहीं, अभी अगर हम उसको एग्जांपल देवे कि तुम ही फॉरेन जब जाएगा तो उधर थूकेगा नहीं, तो इधर क्यों थूकते? ये तो अपना खुद का देश है। इधर पूरा साल रहते हो, उधर खाली 10 दिन रहते हो, तो पूरा साल अच्छा तो रहेगा, तो आसपास की सोसाइटी भी अच्छी रहेगी और लोग भी अच्छे रहेंगे, और लोग आपको देखने का नज़रिया बदली हो जाएगा। वैसे तो रेलवे स्टेशन नहीं, सब जगह ऐसे क्लीन रखनी चाहिए, और सबकी जिम्मेदारी है ये कि सब जगह क्लीन रहे ऐसे। तो जैसे नरीमन पॉइंट एरिया है जो पूरा पॉश एरिया है जो हमेशा क्लीन रहता है, तो आप क्या मतलब सोचते हैं कि पूरा देश ऐसे ही क्लीन होना चाहिए क्या हमेशा? हाँ जी, बात तो सही है, ऐसा ही क्लीन है। क्या मैसेज है? नहीं, खुद की जिम्मेदारी समझ के ये हमारा पूरा देश क्लीन रखना चाहिए, वही हम चाहते हैं। तो आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक अकेले मोदी जी को या फिर भाजपा पार्टी को हराने के लिए जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने 24 पार्टी एक करके गठबंधन करके साथ में आए, तो आपको क्या लगता है ये जो गठबंधन करके साथ में आए तो ये देश के हित के लिए आए या अपने हित के लिए आए? अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो खुद के हित के लिए आए हैं,
क्योंकि वो खुद पैसा बनाने के पीछे पड़ा है, तो देश के लिए क्या चलता है वो कभी देखते नहीं है। मोदी जी आने के बाद एटलीस्ट थोड़ा चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर। अगर ये लोग को ये पसंद नहीं है तो वो लोग एटलीस्ट बीच में नहीं आना चाहिए। तो जैसे कि बाकी अपोजिशन पार्टी में पूरी खानदानशाही चलती है, तो बीजेपी में वैसे क्यों नहीं चलता है? तो बीजेपी ने खुद का प्रिंसिपल ही ऐसा रखा है कि सर्टन एज के बाद रिटायर कर देने का, दूसरे को चांस देने का, और जूनियर लोग को फेक नहीं देते, जूनियर लोग को कंसल्टेंट के जैसे यूज़ करते हैं। तो एक अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इन्वॉल्व होते हैं ना, तो जितना इन्वॉल्व होता है उतना प्रोग्रेस होता है देश का। नहीं, बीजेपी में क्या है कि सब मिलजुल के डिसाइड करते हैं कि हमें ये आगे करने का है। जैसे गठबंधन में ऐसा नहीं है, सब खुद की चलाते हैं, तो गठबंधन देश के हित के लिए नहीं है, ऐसा है। तो आपसे मेरा ये सवाल है, जो अभी देश जैसे चल रहा है काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आगे फ्यूचर में भी देश की कमान देश को बचाने वाले के हाथ में होनी चाहिए, देश को बेचने वाले के हाथ में? देश को बचाने वाले के, ऑफ कोर्स यार, बचाने वाले के हाथ में ही होना चाहिए। वो तो सिंपल सा है। नहीं, बचाने वाले के हाथ में ही होना चाहिए, ऐसा। तो और एक सवाल है आपसे कि जैसे अभी मतलब पूरे देश में चर्चा चल रही है कि यूसीसी यूनियन सिविल कोड मतलब एक देश एक कानून लाने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को बताओ, कोई लोग बहुत लोग समझते हैं कि वो गलत है, तो आप लोगों को बताओ कि ये जो आने वाला है कानून वो बहुत अच्छा है और इससे पूरे देश को मतलब फ़ायदा लाभ भी हो सकता है, तो उसके फ़ायदे आप लोगों को बताओ। हाँ, एक देश एक कानून ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अभी कैसा है कि हर एक कम्युनिटी वाइज कायदा रहते हैं, हर एक का लॉ अलग रहता है, लेकिन हम रहते हैं सब साथ में। तो इसके लिए लोग उसका एडवांटेज ले लेते हैं, लाइक कि समझो 3 टाइम शादी कर सकते हैं तो वो धर्म चेंज करके भी 3 टाइम करते हैं, तो ये गलत तरीका है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे एक देश में 5 या 10 कानून हो तो देश चल सकता है कि एक कानून से अच्छे चल सकता है? एक कानून से अच्छा चल सकता है, तो लोगों को क्लैरिटी रहेगा कि हमने क्या करना है और हम ये नहीं किया तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो थैंक यू सो मच आपके कीमती पलों के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक सर, आपका नाम? नाम संतोष उपाध्याय। जय हिंद। जय हिंद। तो उपाध्याय जी, आपका नोमैड बिजनेस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आपको स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू। तो मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि पिछले वर्ष भारत का अमृत महोत्सव था, तो अभी 77 ईयर में हम लोग गए, तो इन 76 ईयर्स में भारत ने किस तरह की तरक्की की है और आप उसको किस वे में देखते हो? पहले जो अभी तक की जो पहले की अर्थव्यवस्था थी इतने सालों तक, उसमें देखा गया कि जो इम्प्रूवमेंट देश को होना चाहिए वो तो हुआ नहीं। पर आज के तारीख में जब ये 10 साल से, जब से मोदी जी का, भाजपा का जब से राज आया है, तब से देखा जा रहा है कि देश काफ़ी इंक्रीमेंट कर रहा है और काफ़ी प्रोग्रेसिव भी हो गया है। आज यहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे मेरे ख्याल से तो अब कोई रहा नहीं है, क्योंकि जब सबके अकाउंट हो गए हैं, सबके जनधन योजना, ये बहुत सारी योजनाएं हो गई हैं, इसके ज़रिए ना कोई भूखा है, ना कोई परेशान है, सब सुखी संपन्न है, किसी को किसी चीज़ की परेशानी नहीं है लाइफ में। खाली अभी देखिए, अभी खाली एक क्या बोला जा रहा है, एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है कि देश को अभी जैसे दूसरे अपोजिशन के नेता लोग हैं, उन लोग बाहर जाके सब निगेटिव फैला रहे हैं, अपने देश को ही नाम ख़राब करने के लिए तुले हुए हैं, क्योंकि इनको नाम से, देश से कुछ लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है खाली उनके अपने अपने बैंक अकाउंट। हाँ, नहीं मतलब कि खुद का कैसे भला हो और खुद की राजनीति में मतलब कि हाँ कैसे आगे बढ़े, पीढ़ी आगे कैसे बढ़े, खुद का कैसे हम मतलब खुद का राज हो बस, और कुछ नहीं, और खुद का सब चले, उनके हिसाब से चले देश। तो आपको क्या लगता है वैसे अगर उनके हिसाब से चला तो देश में शांति रहेगी या नहीं? देश में शांति तो दूर की बात है, आगे चल के देश गुलाम ना बन जाए वापस। अगर ऐसे लोग राज करेंगे तो आगे चल के देश फिर से जैसे ब्रिटिश रूल चल रहा था, आगे चल के हो सकता है ये चाइना के साथ मिल जाए या दूसरे अपोजिशन के साथ, पार्टी के साथ मिल जाए कि बाद में उनका ही राज ना चलने लगे। क्योंकि इनको जहाँ तक देखा जाए खाली एक चाइना पसंद आता है, उनकी भाषा पसंद आती है, वो अंदर घुस रहा है, बाहर जा रहा है, यही सब ध्यान आ रहा है उनको। पर यहाँ जो भारत के लोग, जो इंडिया के लोग बोल रहे हैं, जो यहाँ के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं है। जब वो बता रहे कि भाई नहीं, अंदर कोई नहीं घुसा है, अंदर कोई नहीं है, फिर उनको क्या
ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत है। और लंदन जाके, अमेरिका जाके, कहीं पर बैठ जाके ये सब सांसद में क्या बोलने की ज़रूरत है कि हमारा देश नीचे जा रहा है, यहाँ पे हमको बोलने की अनुमति नहीं मिल रही है, यहाँ पे आप सड़क थोड़े ऐसे हैं, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। देश अपने हिसाब से अपनी जगह पे बहुत अच्छा चल रहा है और आगे चलेगा भी। तो वो लोग जैसे बाहर के देश में जाके बोलते कि हमें बोलने की अनुमति नहीं मिलती, हमें दबाया जा रहा है, तो वो सच है या नहीं, आप लोगों तक बताओ। नहीं, ये सब देखिए, ये तो उनकी भावना होगी जिनको देश का नाम ख़राब करना है। पहली बात तो ये है, और वो देश के में रहने के लायक नहीं। अगर उनकी इतने उनको तकलीफ़ है देश में रहने से, वो भाई वहीं जाके रहें जहाँ उनको सुखी मिले और उनको लगे कि यहाँ स्वतंत्रता है। कोई तो उनको पकड़ के बैठा नहीं कि नहीं आप यहीं पे रहिए। और कई बहुत जन बोलते हैं हम पाकिस्तान में हम ज़्यादा खुश रहते हैं, कोई बोलता है हम चाइना में, कोई इटली में, कहाँ कहाँ खुश रहते हैं। तो जहाँ खुशी मिलती है वहीं जाके रहो। क्यों भारतीय ने ये यहाँ पे ज़बरदस्ती आपको कोई तो इन्वाइट नहीं कर रहा है कि आप आओ यहीं रहो करके। आप तो आपको जहाँ खुशी मिलती है वहीं रहो। आपको यहाँ पे तकलीफ़ लग रही है, आपको लग रहा है यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है और घूमने की आज़ादी नहीं है, सब आपको डर लगता है भाई भारत में, आप एक काम करिए, आप जाइए, आप जहाँ पे आपको डर ना लगे वहाँ स्वतंत्रता है। यहाँ इंडिया से ज़्यादा जहाँ पे देश में है वहाँ पे जाइए। आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को, और इस पर कोई कमिटमेंट करना भी नहीं चाहिए उनको। पहली बात, आज जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है इंडिया का, भारत का, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा है ऐसा ग्रोथ किसी भी कंट्री में हो रहा है। सब रो रहे देश, खाली इंडिया के अलावा। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के टक्कर में कोई होगा या होना? नहीं, देखिए एक बात बताओ, इंडिया ही सबको टक्कर दे रहा है, इंडिया की टक्कर में कोई नहीं है, इंडिया ही सबको टक्कर दे रहा है। और आगे मैं बता रहा हूँ कि आगे जैसे बता रहे मोदी साहब भी 2047 जाते जाते ये फर्स्ट नंबर का अर्थशास्त्र बन जाएगा और ये अमेरिका को भी टक्कर दे के आगे निकल जाएगा। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने ऐलान किया था कि मैं 2027 या 2030 तक भारत को देश की वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनाऊंगा, तो वो पॉसिबल है या नहीं? नहीं, वो तो हो चुका है, करना नहीं है। तो फिलहाल 5th रैंक पे। नहीं, ये जो तीसरी अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं ये तो हो चुकी है, बनानी नहीं है, ये तो बन चुकी है। अब खाली इसको अप्लीमेंट करना है, बस उसको खाली आगे लाना है, बाकी सब हो चुका है। ये आप अभी ये 24 के बाद देखेंगे वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा और आपके सामने भी आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सब कुछ होके रखा है, खाली इलेक्शन है, इसके लिए घोषित नहीं हो रहा है। इलेक्शन के बाद देखना वो भी घोषित हो जाएगा। तो मैडम जी, आपका नाम क्या है? रेशमा। तो रेशमा जी, आपका नोमैड बिजनेस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आपको स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, सेम टू यू। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि पिछले वर्ष भारत का अमृत महोत्सव था, तो अभी 77 ईयर लगा है, तो जो पिछले 76 ईयर में भारत ने किस तरह की तरक्की की है और आप उसको किस वे में देखती हो? तरक्की तो बहुत हुई है, बट जहाँ जो एरिया से हम आए वहाँ पे इतनी तो नहीं है, रोड वगैरह अच्छे नहीं है। आप कौन से एरिया से हो? थाने से। तो आपकी शिंदे जी से क्या पुकारे? हम लोग चाहते हैं कि रोड वगैरह एकदम अच्छी हो, सबको अच्छा मिले, रहना, काम मिले सबको अच्छा। और आप क्या चाहते हो कि और देश में क्या तरक्की हो? है तो अच्छी तरक्की है, सब अच्छा है, सब मिलजुल के रहते हैं, बहुत अच्छा है, सब ठीक ठाक है। तो जॉब मिले सबको अच्छी, ज़्यादा पैसे वाली जॉब मिले, अच्छा घर मिले, ये मेन है। शिक्षा भी लेनी चाहिए, तब शिक्षा तो लेते ही है हम ना, शिक्षा के लिए तो इतने पैसे खर्च करते हैं, तो हम चाहते हैं कि मतलब हमको अच्छी जॉब मिले, जितने पैसे हमने पढ़ाई में लगाए हैं ना उतने पैसे हमको रिटर्न मिले, एक अच्छा घर मिले। हाँ, थैंक यू। तो आपके कुछ कीमती पलों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच।
और यहाँ पे जो फॉर्च्यून स्क्वायर नाम की जो बिल्डिंग बनी है उसमें तो परमानेंटली तिरंगा इंस्टॉल किया है। आज कुछ ज़्यादा ही स्पेशल लग रही हो दिखने में, और इसे देखने में आज कुछ ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है मुझे तो दोस्तों स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि लोग सवाल जवाब करने से मना कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ा नर्वस हो रहा था। मुझे लग रहा था फिर आज का ब्लॉग होगा या नहीं, जो मुझे पूछना है ब्लॉग जैसा बनाना है वो बन पाएगा कि नहीं। फिर बाद में जैसे लोग मेरे को मिलते गए, वो लोग ने ऐसे इंटरव्यू दिए, ऐसे ऐसे मतलब बोलते गए, उनका मतलब नॉलेज वगैरह देख के उनका वो इतने इंटेलेक्चुअल थे, मतलब देख के मैं हैरान परेशान हुआ कि लोग मतलब इतना नॉलेज भी रखते, लोगों की ऐसी ऐसी विचारधारा होती है कि इतने होशियार लोग भी होते। और काफ़ी लोग तो दोस्तों सवाल पूछने पे ऐसे आंसर दे रहे थे कि पूछो मत, जैसे किसी मशीन में चाबी लगाई हुई, ऐसे मतलब बोलते जा रहे बोलते नॉन स्टॉप। मैं सोचा था ये लोग का नॉलेज की क्या है, मजाक है। तो दोस्तों आज का मेरा 76 इंडिपेंडेंस डे काफ़ी अच्छा गया। मैंने जो सोचा था उससे कई गुना अच्छा गया, कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा ऐसा ब्लॉग बनेगा। मैंने जो सोचा था उससे कई गुना अच्छा मेरा ब्लॉग बना। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरे को जो इंटेलिजेंट लोग मिले क्वेश्चन आंसर करने के लिए, उनकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ। तो दोस्तों मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे लास्ट वीडियो के लिए यूपीआई पे डोनेट किया था। तो आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मुझे यूपीआई पे डोनेट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।